हेलो एवरीवन। इससे पहले का हम लोग का टॉपिक था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का दो पार्ट हम लोग कौन सा, इंटीजर्स का फॉर्म और डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ चुके थे, है ना। तो अब इसके बाद वैसे देखेंगे तो अगर रियल नंबर का दो फॉर्म होता है कौन कौन सा, रेशनल और इरेशनल फॉर्म। उसी में हम लोग क्या किए हुए थे, रेशनल नंबर का स्टार्ट करें। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ चुके थे। तो रेशनल नंबर का क्या था वो देखेंगे, है ना। द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड भी बोल सकते हैं, विच कैन बी रिटन, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना। ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, है ना। अब यहाँ पे पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा, पी और क्यू, पी एंड क्यू आर क्या होगा, इंटीजर्स। तो अब यहाँ पे क्या लिखे हुए, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू का फॉर्म में लिखेंगे, है ना। और वो पी और क्यू क्या होगा, इंटीजर्स का फॉर्म होगा। इंटीजर्स में हम लोग क्या पढ़े हुए थे, निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना। इतना हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद इसका ऑपरेशन देखेंगे, ऑपरेशन भी बोलते हैं और प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में किसी भी नंबर का ऑपरेशन करते हैं तो क्या क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं, यही करते हैं ना। तो अब यहाँ पे पहला जो हम लोग क्या करेंगे, पहला एडिशन करेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का एडिशन का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पहला हम लोग का होगा कौन सा, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है वो देखेंगे, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर ऑलवेज फॉर्म्स और रेशनल नंबर। कहने का मतलब अगर कोई भी दो रेशनल नंबर का सम करेंगे जो वैल्यू आएगा वो रेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं, लेट इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, कोई ए और बी को एज्यूम कर लेते हैं रेशनल नंबर, कुछ भी होगा वो वैल्यू ले लेते हैं। जो वैल्यू आएगा उसका, जो भी वैल्यू सी कुछ भी आएगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर का ही फॉर्म करेगा। तो एक एग्जांपल से कर लेते हैं, 2/5 प्लस 3/4। अब इसका करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो प्रोडक्ट करते क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20, है ना। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 होगा वैल्यू। अब यहाँ पे 4 5 जा 20, 5 3 जा कितना होगा 15, 15 8 कितना हो जाएगा 23/20, है ना। ठीक है। तो कहने का मतलब पहला प्रॉपर्टी में क्या होगा, क्लोजर एडिशन का क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर ऑलवेज फॉर्म्स अ रेशनल नंबर। अगर दो रेशनल नंबर का सम करेंगे जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, कम्यूटेटिव। ये प्रॉपर्टी हम लोग 11th क्लास में भी करते हैं, है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर, कुछ भी होगा वैल्यू, एनी टू रेशनल नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन द वे ऑफ दे आर ग्रुप्ड। अब यहां पे समझेंगे इसको। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर, सिर्फ दो ही रेशनल नंबर का ऐड करेंगे वो क्या होगा, डिपेंड नहीं होगा, डज नॉट डिपेंड ऑन द वे ऑफ दे आर ग्रुप। कहने का मतलब अगर 2 + 3 इज इक्वल्स टू वैल्यू 5 आता है तो 3 + 2 इज इक्वल्स टू वैल्यू भी 5 ही आएगा, 6 नहीं होगा। अगर 6 हो जाता तो इस पर डिपेंड पड़ता किस तरीके से हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब अब यहाँ पे देखेंगे कोई भी दो रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर का ही फॉर्म था, कुछ भी ले लेंगे। इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, ये अगर होगा रेशनल नंबर तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते कोई भी,
तो पहले वाला एग्जाम्पल अगर करेंगे 2/5 प्लस 3/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 2/5। अब दोनों का एडिशन करेंगे तो वैल्यू वही आएगा, कहने का मतलब 23/20, क्योंकि 5 4 जा 20 हो जाएगा, फिर ये जो वैल्यू आएगा वही आएगा 23/20 इज इक्वल टू 23/20। इतना समझ में आप लोग का आ चुका होगा। पहला जो प्रॉपर्टी था उसमें दो का सम करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो रेशनल नंबर का फॉर्म होगा, और दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, दो रेशनल नंबर का ऐड करेंगे तो वो डिपेंड नहीं करेगा किस तरीके से हम लोग ऐड कर रहे हैं, कहने का मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए वैल्यू आएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। अब कौन सा आएगा तीसरा नंबर में, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। अब इसमें क्या होगा, द सम ऑफ एनी 3 और मोर देन 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर does not depend on the way they are grouped। अब यहाँ पे देखेंगे क्या वैल्यू है एसोसिएटिव लॉ में। एसोसिएटिव लॉ में क्या हो जाएगा, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर का ये दोनों का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, देखेंगे द सम ऑफ एनी 3 और मोर देन 3 रेशनल नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन द वे दे आर ग्रुप्ड। कहने का मतलब अगर कोई भी, इससे पहले जो कम्यूटेटिव लॉ में क्या पढ़े हुए थे, दो रेशनल नंबर का, अब कितना रेशनल नंबर फॉर्म करेगा, 3 करेगा या 3 से ज़्यादा होगा, तो इसमें क्या वैल्यू आ जाएगा, इफ़ ए बी एंड सी आर रेशनल नंबर, देन वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पे तो सेम ही लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का पहले कर लेते हैं और यहाँ पे बी प्लस सी का बाद में कर लेते हैं। अब जो भी वैल्यू आएगा वो इक्वल होगा, इसलिए क्या लिखे हुए, द सम ऑफ एनी 3 और मोर देन 3, 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर का सम करेंगे तो वो डिपेंड नहीं करेगा किस तरीके से हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 2/3 प्लस 5/4 प्लस कुछ भी ले लेते हैं 3/7 इज इक्वल्स टू, अब जो वैल्यू आएगा एक बार कर लेते क्या इक्वल आता है या नहीं आता है, तो 2/3 प्लस 5/4 प्लस 3/7। तो पहले ब्रैकेट फॉर्म का हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 4 3 जा 12 होगा, और उसके बाद 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12, वैल्यू 3, 5 3 जा 15 प्लस 3/7 इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस, अब यहाँ पे वैल्यू 7 4 जा कितना होगा 28 होगा, 4 7 जा 28 एंड 7 5 जा कितना होगा 35। अब इसके बाद 7 4 जा 28, 4 3 जा कितना होगा वैल्यू 12 होगा। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 15 प्लस 8 कितना होगा 23/12 प्लस 3/7 इज इक्वल्स टू वैल्यू कौन सा 2/3 प्लस यहाँ पे 28 है ऑलरेडी पहले से है ना, तो 35 प्लस 12 कितना हो जाएगा 47। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये दोनों का ऐड करते क्या वैल्यू इक्वल आता है, अगर इक्वल फॉर्म करेगा तो वो कौन सा हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन का। तो 12 7 जा कितना हो जाएगा 84 है ना, तो 7 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना होगा 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 टू 16 161, और 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू 12 12 3 जा 36 है ना, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 28 3 जा कितना हो जाएगा 84, वैल्यू वही आएगा। अब 28 3 से डिवाइड करेंगे 84 में तो 28 ही वैल्यू आएगा, क्योंकि ये दोनों के एलसीएम का वैल्यू 84 है, तो 3 28 28 2 जा कितना हो जाएगा 56, एंड 28 से 3 करेंगे तो 7 3 जा कितना 21, 4 3 जा 12, 2 कितना हो जाएगा 14। अब देख लेते हैं ऐड करके, जो वैल्यू आएगा इक्वल होगा, 6 1 कितना होगा 7 हो जाएगा, एंड 6 3 वैल्यू कितना होगा 9 197 बाय 84 इज इक्वल टू, जो वैल्यू आएगा 6 1 कितना 7 एंड 6 4 कितना आ जाएगा इसका 6 3
9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और वैल्यू कितना 53, सॉरी ये ठीक है 549 आ जाएगा और इसके बाद 197/84 जो वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे पहले हम क्या बोले हुए थे, द सम ऑफ एनी 3 और मोर देन 3 रेशनल नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन द वे दे आर ग्रुप्ड। कहने का मतलब रेशनल नंबर का जो 3 से ज़्यादा का फॉर्म होगा, सम होगा, जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चौथा प्रॉपर्टी कौन सा होगा हम लोग का, चौथा हम लोग का प्रॉपर्टी होगा आइडेंटिटी लॉ ऑफ एडिशन, है ना। आइडेंटिटी लॉ ऑफ एडिशन में क्या होगा, द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर विथ जीरो इज रेशनल नंबर इटसेल्फ। तो आइडेंटिटी का फॉर्म में क्या हो जाएगा, द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर विथ जीरो, कोई भी रेशनल नंबर का जीरो से ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, रेशनल नंबर इटसेल्फ। कुछ भी ले लेते, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर है ना। अब यहाँ पे a प्लस जीरो इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा, ए ही आएगा। b प्लस जीरो कुछ भी वैल्यू, b भी रेशनल नंबर है, एज्यूम किए हुए b प्लस जीरो वैल्यू b ही आएगा। तो एक एग्जांपल कर लेते, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस जीरो इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। इसलिए पहले हम लोग क्या लिखे हुए थे, द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर विथ जीरो इज रेशनल नंबर इटसेल्फ। जो वैल्यू आएगा वो रेशनल नंबर में अगर जीरो से ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, वही रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग का लास्ट प्रॉपर्टी एडिशन का कौन सा, एडिटिव इनवर्स जिसको बोलते हैं, इनवर्स जो कि निगेटिव फॉर्म में होता है, एडिटिव इनवर्स। ये कौन सा फॉर्म, निगेटिव। इनवर्स में क्या होता है, निगेटिव का फॉर्म होता है ना। तो इसमें क्या होगा, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज जीरो। अगर कोई भी दो रेशनल नंबर का सम अगर जीरो होता है, देन द रेशनल नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या बोले हुए थे, एडिटिव इनवर्स जो होगा वो कौन सा, निगेटिव फॉर्म करेगा। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज जीरो, कौन सा कंडीशन में जीरो होगा वो देखेंगे। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज जीरो, देन द रेशनल नंबर इज कॉल्ड क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। तो अब देख लेंगे ऐसा क्या करेंगे, रेशनल नंबर में ऐड, जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। एक रेशनल नंबर 2/3 एज्यूम कर लेते, 2/3 प्लस, अब इसमें क्या ऐड करेंगे, जो वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब कोई भी नंबर है उसका अगर निगेटिव माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है। तो इसका मतलब -2/3 अगर कर लेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 2/3 का एडिटिव इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2/3। अगर 1 है, 1 का एडिटिव इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, है ना। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेंगे 2/3 इज इक्वल्स टू, ये माइनस में उधर जाएगा तो वैल्यू क्या होगा, 2/3 होगा। कंप्लीट, ठीक है। अब चलिए एडिशन का टोटल लो हम लोग कर चुके हैं। अब जो अगला होगा हम लोग का कौन सा होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। कहने का मतलब डिफरेंस होगा दो रेशनल नंबर का, वो उसके बारे में देखेंगे। अब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, है ना। तो सेम होगा, पहले एडिशन वाला किए हुए थे, इसका भी पहला प्रॉपर्टी कौन सा होगा, क्लोजर होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, द डिफरेंस बिटवीन, पहले सम ऑफ था, अब इसका डिफरेंस होगा, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर
एनी टू रेशनल नंबर ऑलवेज फॉर्म्स अ रेशनल नंबर, है ना, ऑलवेज फॉर्म्स अ रेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन किसका, सब्ट्रैक्शन का, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर ऑलवेज फॉर्म्स अ रेशनल नंबर। अब देख लेते कोई भी एक एग्जांपल, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, जो वैल्यू आएगा वो सी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर होगा। तो अब यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते कुछ भी, 2/3 माइनस 5/4 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आएगा, 4 3 जा 12 होगा, 3 4 जा 12 1 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 वैल्यू आएगा, 4 3 जा 12 5 3 जा 15, 8 माइनस 15 माइनस 7/12। पहले भी बोले थे रेशनल नंबर का जो फॉर्म हो जाएगा वो निगेटिव में भी आएगा, क्योंकि p/q का फॉर्म करेगा, वेयर p एंड q आर क्या हो जाएगा, p एंड q आर क्या होगा, इंटीजर्स का फॉर्म करेगा। और इंटीजर्स दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा कौन सा, निगेटिव इंटीजर्स। जो पहला जो वैल्यू p का वैल्यू आया हुआ -7 जो कि क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है, और पॉजिटिव नीचे वाला q तो वो कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसलिए -7/12 भी कौन क्या है, रेशनल नंबर का ही फॉर्म करेगा। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसका डिफरेंस में, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर ऑलवेज फॉर्म्स अ रेशनल नंबर। अब दूसरा जो प्रॉपर्टी होगा इसका कौन सा होगा, दूसरा सेम उसी तरह से इसका हो जाएगा कम्यूटेटिव। देखते हैं कम्यूटेटिव में पहले एडिशन में सेम होता था, इक्वल होता था, इसमें होगा या नहीं होगा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, है ना। तो चलिए क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, उसमें तो कितना भी ऐड कर लेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव में, कहने का मतलब वो रेशनल नंबर ही आएगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ऐसा नहीं कि अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए वैल्यू निगेटिव आया, ऐसा वो वाला बात नहीं है। अब इसमें देख लेंगे द डिफरेंस बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, उसमें डिपेंड नहीं होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, डिपेंड होगा, डिपेंड्स ऑन द वे दे आर ग्रुप्ड, दे आर सब्ट्रैक्टेड भी लिख सकते हैं, ग्रुप्ड भी लिख सकते हैं। पहले वाला में कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब इसमें फर्क पड़ेगा, कैसे पड़ेगा वो देख लेंगे। इफ ए बी एंड सी आर रेशनल नंबर, कुछ भी वैल्यू, है ना। तो पहला वाला में क्या होता था, इक्वल, एडिशन में इक्वल होता था, लेकिन इसमें इक्वल नहीं होगा। a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस ए, कभी भी ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगा। कोई भी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, कहने का मतलब पहला वाला ही देख ले, 2/3 माइनस 5/4 विच इज नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/4 माइनस 2/3। अब जो वैल्यू आएगा उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे 4 3 जा कितना होगा वैल्यू, 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 1 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12 5 3 जा कितना होगा वैल्यू 15 हो जाएगा। इज नॉट इक्वल्स टू, वैल्यू इक्वल नहीं होगा, देख लेते इक्वल नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कट कर लेंगे इसको। 4 3 जा 12 एंड 4 3 जा 12 5 3 जा कितना होगा 15 एंड 3 4 जा 12 4 2 जा 8। अब जो वैल्यू आएगा वो देख लेंगे, जो वैल्यू आता क्या आता इक्वल होगा या नहीं होगा। तो 8 माइनस 15 कितना होगा, -7/12 विच इज नॉट इक्वल्स टू 15 माइनस 8, जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, 7/12। कहने का मतलब -7/12 इज नॉट इक्वल्स टू 7/12। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इट्स सब्ट्रैक्शन में क्या पढ़े, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर डिपेंड्स ऑन द वे दे आर ग्रुप्ड। कहने का दे आर ग्रुप्ड भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टेड भी लिख सकते हैं। तो ये असर कर रहा है, कहने का मतलब पहला में असर नहीं करता था, इसमें तो असर हो रहा है ना। अगर इसको पलट दे रहे हैं तो वैल्यू क्या जा रहा, इक्वल नहीं हो रहा। ठीक है, कंप्लीट है। तीसरा टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में देख लेंगे क्या हो रहा, वो देखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन
एनी थ्री रेशनल नंबर, एनी थ्री रेशनल नंबर, एनी थ्री और मोर देन थ्री कर लेते, ठीक है, एनी थ्री और मोर देन थ्री रेशनल नंबर, थ्री रेशनल नंबर depends on the way they are subtracted, they are subtracted भी लिख सकते हैं और grouped भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब अभी ये वाला टॉपिक को समझ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एनी थ्री और मोर देन थ्री रेशनल नंबर डिपेंड ऑन द वे दे आर ग्रुप्ड। कहने का मतलब अगर कोई भी तीन रेशनल नंबर का वैल्यू ले लेते हैं, इफ़ ए बी एंड सी आर रेशनल नंबर, अब इसको समझते हैं अच्छे से, है ना। कोई भी ए बी सी रेशनल नंबर का वैल्यू ले लेंगे, अब उसका क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो एडिशन में क्या होता था, एडिशन में किसी भी तरह से उसको ग्रुप करते थे, वो डिपेंड नहीं करता था। कहने का मतलब वैल्यू इक्वल हो जाता था, लेकिन इसमें वैल्यू इक्वल नहीं होगा। वो क्या नहीं होगा उसको देख लेते हैं एक बार। तो कोई भी रेशनल नंबर a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू a माइनस बी माइनस सी, ये इक्वल नहीं होगा। कहने का मतलब कोई भी रेशनल नंबर ले लेते हैं 1/4 माइनस 2/5 इज नॉट इक्वल्स टू 2/3 माइनस 1/4 माइनस 2/5, ये इक्वल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 जा कितना होगा, वैल्यू 12 होगा, 3 4 जा 12, वैल्यू 4 आएगा, 4 2 जा कितना होगा 8 होगा। ये सब हम लोग जानते हैं, एलसीएम ले लेते हैं वैल्यू का। 4 3 जा 12 और 3 1 जा कितना होगा 3 माइनस 2/5 इज नॉट इक्वल्स टू, अब वैल्यू जो आएगा माइनस 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, है ना। 5 4 जा 20, अब 4 5 जा 20, 5 1 जा कितना होगा 5 होगा वैल्यू, 5 4 जा 20, 4 2 जा कितना होगा 8 होगा वैल्यू। तो अब यहाँ पे 8 माइनस 3 कितना 5/12 माइनस 2/5 इज नॉट इक्वल्स टू 2/3 माइनस 5, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा वैल्यू -3/20। अब माइनस माइनस क्या होगा वैल्यू, ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 5 - 2 वैल्यू कितना होगा, अब यहाँ पे सॉरी 5 - 2 नहीं, ये दोनों का एलसीएम करेंगे। 12 5 जा कितना होगा 60, 12 5 जा 60, 5 5 जा 25, 12 2 जा 24, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू 60 इसका भी होगा, 20 2 जा 40 होगा वैल्यू, प्लस 23 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब 25 - 24 वैल्यू क्या हो जाएगा बोलिए तो, 25 - 24 वैल्यू क्या होगा 1/60 इज नॉट इक्वल्स टू 40 + 9 कितना होगा 49/60। अब यहाँ पे ये वाला टॉपिक में क्या था, द डिफरेंस बिटवीन एनी थ्री और मोर देन थ्री रेशनल नंबर डिपेंड ऑन द वे दे आर ग्रुप्ड। कहने का मतलब अगर कोई भी तीन रेशनल नंबर का डिफरेंस निकालते हैं, अगर उसको ग्रुपिंग करते हैं, जो वैल्यू होगा वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। कहने का मतलब डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब जो अगला टॉपिक है फोर्थ प्रॉपर्टी, वो देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, फोर्थ नंबर में प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, द डिफरेंस बिटवीन any rational number, any two rational number is ज़ीरो। कहने का मतलब अगर कोई भी दो रेशनल नंबर का डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा, वो कौन सा होगा, कौन सा प्रॉपर्टी होगा, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, जिसको क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। इफ कोई भी ले लेते हैं, है ना, a प्लस, अब बोलिए a का वैल्यू कोई भी रेशनल नंबर का माइनस करेंगे तो किस तरीके से माइनस करेंगे, वो वैल्यू क्या होगा ज़ीरो हो जाएगा। कहने का मतलब कोई भी, तो एक चीज़ याद रखिएगा, पहले सम में हम लोग क्या क्या किए हुए थे, सम में अगर दो नंबर का सम करेंगे वैल्यू ज़ीरो आएगा, वो सम का प्रॉपर्टी था। तो वो निगेटिव में लाते थे, प्लस माइनस माइनस होता था और ये वैल्यू क्या हो जाता था
जीरो। लेकिन डिफरेंस वाला कंडीशन में क्या होगा, जो नंबर है अगर उसी को माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस ए इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। कुछ भी ले लेंगे नंबर, कुछ भी, 2/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से 5/4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह से बहुत सारा आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग का तीसरा होगा, पहला तो हम लोग एडिशन का, दूसरा सब्ट्रैक्शन का। अब तीसरा टॉपिक कौन सा होगा, तीसरा हम लोग का थर्ड में 3 नंबर में कौन सा आएगा, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ेंगे तो वो देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी होगा हम लोग का क्लोजर प्रॉपर्टी होगा, पहले की तरह। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का वो देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर ऑलवेज फॉर्म्स अ रेशनल नंबर, है ना। कहने का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, तो इसमें होगा द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर ऑलवेज फॉर्म्स अ रेशनल नंबर। कहने का मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे वो हमेशा रेशनल नंबर का ही फॉर्म होगा, ई रेशनल नंबर का फॉर्म नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं। a इंटू बी इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू c आएगा, हो सकता है। 2/3 इंटू 5/4 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 5/6 आएगा। ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग कर लेंगे, कौन सा, 2/3 इंटू 7/6 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6, 7/9। ये कौन सा रेशनल नंबर का ही फॉर्म होगा। किसी भी तरीके से करेंगे, 2 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 2/5, ये भी एक रेशनल नंबर ही है। कोई भी दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे, वैल्यू क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो चलिए ये पहला हो गया मल्टीप्लिकेशन का। अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं जिसको हम लोग कम्यूटेटिव बोलते हैं, एज वेल एज इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे कौन सा में, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में पढ़े थे। तो सेकंड नंबर में हम लोग का कौन सा आएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा वो देखेंगे। तो द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन द वे दे आर ग्रुप्ड। इसमें क्या लिखे, पहले की तरह द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन द वे दे आर ग्रुप्ड। इसमें कुछ भी असर नहीं होगा, जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा। वो देख लेते हैं एक बार। तो इफ़ ए बी एज्यूम कर लेते हैं, इफ़ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, इफ़ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, कुछ भी वैल्यू ए इंटू बी इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या होगा, बी इंटू ए होगा। तो चलिए हम लोग इसमें देखेंगे, कुछ भी 2/5 इंटू 7/3 इज इक्वल्स टू 7/3 इंटू 2/5। तो 7 2 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15 एंड 7 2 ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15। वैल्यू हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा। इसी तरह से कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2/7 इंटू 8/ कुछ भी 5, तो 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा। 8/5 इंटू 2/7 वैल्यू है। ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए का फॉर्म है। तो 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 होगा वैल्यू। 16/7 5 ज़ा 35, 8 2 ज़ा कितना होगा 16, 7 5 ज़ा 35। जो वैल्यू आ रहा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा, है ना। ठीक है, अब हम लोग का तीसरा होगा। दूसरा तो पढ़ चुके हैं, तीसरा प्रॉपर्टी कौन सा वो एक बार देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग का होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, कम्यूटेटिव में हम लोग कोई दो रेशनल नंबर का फॉर्म लेते थे, इसमें क्या होगा,
तीन होगा या तीन से ज़्यादा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो देख लेते क्या कौन सा, द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री रेशनल नंबर, एनी थ्री रेशनल नंबर और मोर देन three rational number does not depend on the way they are grouped। इसका भी एग्जांपल ले लेंगे। तो टॉपिक कौन सा, पहला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन द वे दे आर ग्रुप्ड। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता था, सिर्फ दो रेशनल नंबर का लेते थे। और तीसरा में कौन सा होगा, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री रेशनल नंबर और मोर देन थ्री रेशनल नंबर डज नॉट डिपेंड ऑन द वे दे आर ग्रुप्ड। कहने का मतलब कोई भी तीन रेशनल नंबर ले लेंगे और वो तीनों का या कि तीन लेंगे या कि तीन से ज़्यादा लेंगे, अगर उसको ग्रुपिंग करते हैं तो वो डिपेंड नहीं करेगा, जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। किसी भी तरीके से ग्रुपिंग करेंगे वो वैल्यू हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन का, है ना। एसोसिएटिव का लेंगे कोई भी एग्जांपल, एक बार देखेंगे। इफ ए बी एंड सी आर रेशनल नंबर, है ना। इसमें क्या हो जाएगा, इफ ए बी एंड सी आर रेशनल नंबर, तो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी। किसी भी तरीके से ग्रुपिंग करेंगे जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, 2 इंटू 1/5 इंटू 7/3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/5 इंटू 7/3। जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। 2 इंटू 7 1 जा 7 एंड 5 3 जा 15 एंड 2 1 जा 2/5 इंटू 7/3। जो वैल्यू आएगा 7 2 जा कितना होगा वैल्यू 14 एंड 15 इज इक्वल्स टू 7 2 जा वैल्यू कितना होगा 15, 5 3 जा 15। ये जो वैल्यू हमेशा आएगा क्या होगा, वो इक्वल होगा। कहने का मतलब वो डिपेंड नहीं होता आप किस तरह से उसको ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब जो चौथा टॉपिक होगा हम लोग का कौन सा होगा, 4 नंबर में। 4 नंबर में हम लोग का होगा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सेम पहले की तरह प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, कहने का मतलब द प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर विथ ज़ीरो इज ज़ीरो। जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो होगा। कुछ भी ले लेंगे, ए इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका एक एग्जांपल कर लेंगे, क्या होगा एग्जांपल, 2/3 इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू वैल्यू ज़ीरो ही आएगा। कुछ भी ले लेंगे, 5/4 इंटू ज़ीरो इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, ठीक है। चलिए ये 4 नंबर का प्रॉपर्टी हुआ। अब हम लोग इसका 5वां कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में ही होता है ना। सबसे लास्ट वाला भी देख लेंगे इसमें। अब 5th नंबर में, जिसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी, है ना। आइडेंटिटी में वैल्यू क्या आ जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर विथ वन इज क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। कहने का मतलब 1 नहीं होगा, 1 इज रेशनल नंबर इटसेल्फ, 1 इज रेशनल नंबर इटसेल्फ। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेंगे क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी में द प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर विथ 1 इज रेशनल नंबर इटसेल्फ। कहने का मतलब कोई भी रेशनल नंबर है, अगर उसको 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। इफ ए इज एनी रेशनल नंबर, है ना, तो वैल्यू ए इंटू 1 इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या होगा, ए ही होगा। 2/7 इंटू 1 इज इक्वल्स टू वैल्यू 2/7, 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5 एंड 7/8 इंटू 1 इज इक्वल्स टू वैल्यू 7/8। तो इसमें प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी में क्या लिखे हुए हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर विथ 1 इज रेशनल नंबर इटसेल्फ। इफ ए इज एनी रेशनल नंबर, ए इंटू 1 इज इक्वल्स टू ए,
कहने का मतलब कोई भी रेशनल नंबर है उसका 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, हमेशा रेशनल नंबर इटसेल्फ ही होगा। ठीक है, चलिए अब जो लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग का कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको इतना लंबा क्यों बोलते हैं वो देख लेंगे। हम लोग का लास्ट प्रॉपर्टी है कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका शॉर्ट फॉर्म में पहले फॉर्मूला देख लेते क्या हो जाएगा। कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के साथ। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा, इफ ए बी एंड सी आर एनी रेशनल नंबर, है ना, एनी रेशनल नंबर इफ ए बी एंड सी आर एनी रेशनल नंबर, है ना। तो अब जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा देख लेंगे, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या होगा, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये हमेशा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू वैल्यू क्या होगा, a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब यहाँ पे देखेंगे वैल्यू, कुछ भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, 2 इंटू 5/3 प्लस सी का वैल्यू कुछ भी रख लेंगे 4/3 कर लेते, इसका भी सिमिलर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू। अब जो वैल्यू इसमें क्या बोले थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कहने का मतलब ए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसके साथ, बी के साथ भी और सी के साथ भी। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये वैल्यू इक्वल होगा तो 2/3 इंटू क्या हो जाएगा, 5/3 एंड प्लस ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा 2/3 इंटू 4/3। तो चलिए अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो इक्वल होगा, कैसे हो जाएगा, 2/3 इंटू यहाँ पे 3 एंड 3 कॉमन होगा, 5 + 4 कितना होगा, 9/3। अब यहाँ पे 2 5 से कितना होगा 10, 3 3 से कितना होगा 9, प्लस 3 3 से कितना होगा 9, 4 2 से कितना होगा, वैल्यू 8 हो जाएगा। तो 9 2 से कितना होगा 18, है ना, 9 2 से कितना होगा 18, या कि इसको ऐसे भी कर सकते 3 3 जा 9, 3 2 जा 6/3 एंड 3 कैंसिल, वैल्यू 2 आ जाएगा। तो 2 इज इक्वल्स टू 10 8 कितना होगा 18/9, 9 2 जा 18, जो कि 2 इज इक्वल्स टू 2 वैल्यू आएगा। कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में अगर कोई भी 3 रेशनल नंबर का फॉर्म ले रहे हैं, जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होकर के इक्वल होगा, विच इज a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इसमें टोटल 6 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े, एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। पहला कौन सा था, क्लोजर प्रॉपर्टी था, दूसरा कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ था, तीसरा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी, एंड लास्ट प्रॉपर्टी कौन सा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आप लोग समझ चुके होंगे। 4 नंबर में डिवीजन का प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट नंबर में हम लोग का कौन सा होगा, क्लोजर होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के तरह भी इसका भी होगा द क्वोशेंट ऑफ, है ना। एक बात याद रखिएगा, क्या याद रखना, अगर एडिशन करते हैं ऐड में हम लोग क्या बोलते हैं, एनी 2 नंबर का सम होता, 2 मोर देन 3 सम होता। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट अगर करते तो वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन होगा, है ना। ये सब कॉमन चीज़ है याद रखने वाला, डिफरेंस बिटवीन। इसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो वैल्यू होगा वो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। अब इसके बाद लास्ट हम लोग का डिवीज़न है, अगर डिवाइड करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्वोशेंट वैल्यू बोलते हैं, है ना। तो ये कॉमन चीज़ है, ये सब याद रखिएगा। अब लास्ट कौन सा, क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, द क्वोशेंट ऑफ एनी 2 रेशनल नंबर, द क्वोशेंट ऑफ एनी 2 रेशनल नंबर, एनी 2 रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर always forms a rational number। कहने का मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर का डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। वो देख लेंगे, इफ ए बी एंड सी आर रेशनल नंबर, सी आर रेशनल नंबर, तो a इज डिविजिबल बाय b इज इक्वल्स टू वैल्यू कुछ भी c आएगा। अब ऐसा नहीं कि हम लोग मतलब a और b का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू c आएगा,
एज्यूम किए हुए कुछ भी वैल्यू सी आ सकता है। कहने का मतलब अब यहाँ पे हम लोग कोई भी ले लेंगे, 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2/5 इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आएगा क्या आएगा वो देखेंगे, सी है ना, तो कुछ भी देख लेंगे इसमें। तो 2 डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में हम लोग करते हैं तो क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज होगा, तो 5 बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 एंड 2 कैंसिल, 5 ये भी क्या हो जाएगा, ये कौन सा है, रेशनल नंबर ही है। तो इसमें क्या पढ़े हम लोग, द क्वोशिएंट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर ऑलवेज फॉर्म्स अ रेशनल नंबर। कहने का मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर का डिवाइड करेंगे जो वैल्यू होगा हमेशा रेशनल नंबर का ही फॉर्म करेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग का सेकंड टॉपिक इसका सेम उसी तरह से कौन सा, कम्यूटेटिव होगा। कम्यूटेटिव में क्या होता है वो देखेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में द क्वोशिएंट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इसमें डिपेंड होगा। रेशनल नंबर डिपेंड्स ऑन द वे, ऑन द ऑर्डर भी बोलते हैं, ऑन द वे भी बोलते हैं, ऑन द वे दे आर ग्रुप्ड। कहने का मतलब अब इसमें जो वैल्यू होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, दो नंबर का क्वोशिएंट निकालेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो डिपेंड करता है। कहने का मतलब वैल्यू चेंज होता है, किस तरीके से आप उसको डिवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब ए डिवाइडेड बाय बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी इज़ डिवाइडेड बाय ए। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होता है। कैसे नहीं होगा तो देखेंगे, 2/3 एंड डिवाइडेड बाय 5/7 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5/7 इज़ डिवाइडेड बाय 2/3। अब क्या बोले थे, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। 7/5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5/7 इंटू 3/2। तो 7 टू ज़ा वैल्यू कितना होगा, 14, 5 3 ज़ा 15, 7 टू ज़ा 14, 5 3 ज़ा 15 इज़ नॉट इक्वल्स टू वैल्यू 5 3 ज़ा क्या हो जाएगा इसमें 15 है ना, 7 टू ज़ा 14, क्या 14/15 15/14 के इक्वल होगा, नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो इज़ नॉट इक्वल्स टू। तो इसमें हम लोग समझ चुके, अगर दो रेशनल नंबर का डिवाइड करेंगे किसी भी तरीके से, कहने का मतलब अगर पलट देंगे ए डिवाइडेड बाय बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय, ऐसा अगर करेंगे तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसका भी तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा कौन सा, एसोसिएटिव। अभी तक तो आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। तो चलिए चौथा प्रॉपर्टी हम लोग का कौन सा होगा, 4 नंबर में, सॉरी थर्ड है ये, है ना। थर्ड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, है ना। तो कहने का मतलब दूसरा नंबर में क्या लिए हुए थे, द क्वोशिएंट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर डिपेंड्स ऑन द वे दे आर ग्रुप्ड, है ना। तो अब जो इसमें तीसरा वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, द क्वोशिएंट ऑफ एनी थ्री और मोर देन 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर डिपेंड ऑन द वे दे आर ग्रुप्ड। कहने का मतलब तीसरा जो प्रॉपर्टी हम लोग का कौन सा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में द क्वोशिएंट ऑफ एनी 3 और मोर देन 3। कहने का मतलब कोई भी 3 रेशनल नंबर ले लेंगे और तीन रेशनल नंबर से क्या ज़्यादा भी ले लेंगे तो वो डिपेंड नहीं करेगा, सेम दूसरा की तरह। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द क्वोशिएंट ऑफ एनी 2 रेशनल नंबर डिपेंड्स ऑन द वे दे आर ग्रुप्ड। कहने का मतलब वो डिपेंड करता है, अगर पलट देंगे ए डिवाइडेड बाय बी इज नॉट इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय ए। इसी तरह से यहाँ पे अगर वैल्यू कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, C इज नॉट इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय A। अगर इसका ग्रुपिंग अलग कर देंगे तो वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगा। इसका एग्जांपल हम लोग कोई भी कर लेंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग का बचा हुआ कौन सा, आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन।
द क्वोशिएंट ऑफ एनी रेशनल नंबर इज 1। आइडेंटिटी में हमेशा वैल्यू क्या आता है, 1 का आता। कहने का मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर का क्वोशिएंट का वैल्यू अगर 1 आता तो वो कौन सा हो जाएगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। कर लेंगे इसमें, तो कोई भी रेशनल नंबर है अगर उसी को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होगा। कहने का मतलब 5/5 इज इक्वल टू 1 होगा, 7/7 इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ये तो सिमिलर वैल्यू ले रहे हैं, 7/3 डिवाइडेड बाई 7/3 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। तो एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं वैल्यू को, क्या क्या पढ़े हुए थे। पहला हम लोग का एडिशन था। एडिशन में हम लोग कौन कौन सा प्रॉपर्टी पढ़े थे, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव लॉ, फिर आइडेंटिटी, फिर इसके बाद जीरो प्रॉपर्टी। फिर सब्ट्रैक्शन हम लोग किए हुए थे। सब्ट्रैक्शन में कौन कौन सा था, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, फिर इसके बाद उसका भी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो पढ़े थे। फिर हम लोग का तीसरा प्रॉपर्टी कौन सा था, मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग कौन सा, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का कर चुके थे। और लास्ट हम लोग का प्रॉपर्टी कौन सा था, डिवीजन का था। डिवीजन का भी हम लोग टोटल 4 प्रॉपर्टी हम लोग कर चुके हैं। इसके साथ हम लोग रेशनल नंबर का टोटल प्रॉपर्टी अभी तक में जितना